Of the Faculty of Education and from other departments, dear students. So, in the progression of welcoming, I would like to first and foremost welcome our keynote speaker, Dr. Bhuvan Joshi, who is the Assistant Professor and Scientist at the Udaipur Solar Observatory. The Udaipur Solar Observatory is a specialized research station in Udaipur, which actually the parent
the institution, the Barron Institution, is a physical research laboratory at Ahmedabad, one of the premier research institutions in the country. So Dr. Bhuvan Joshi over there is a scientist over there, and we are very lucky to have him here today as the keynote speaker for this program. So I'm feeling privileged to be here in this function of National Science Day 2022 at the Department of Education, Mohanlal Sukhadia University. Chairperson, Faculty of Education, Professor N. Lakshmi Ma'am, Dr. Alpana Singh, in charge and head, Department of Education, Professor Neeraj Sharma, head of department, Department of Sanskrit, Professor N.P. Sharma ji, Professor D.N. Dani ji, and all the faculties of this department and from other departments, students and friends. So today is National Science Day, and just before me, Professor N. Lakshmi already gave you a nice overview why we celebrate this day and what is the theme of the National Science Day for the present year. So we'll discuss all these things. And I would like to focus on our work, which is exploration of the sun and the space. So the topic that I have selected is sun, the ultimate driver of the space weather. तो इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं स्पेस वेदर, ये आपके लिए नया होगा. आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि शायद ये कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? आप तब जितनी हमको एनर्जी मिलेगी उतनी हमको एक फ्लेयर से मिलती है. और ये जो एक्सप्लोजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और हम लोग बेसिकली ये मैं अपने काम के बारे में बताना चाहूंगा. हम लोग सैटेलाइट से सन को ऑब्जर्व करते हैं. नासा की सैटेलाइट हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट हैं, इसरो के सैटेलाइट हैं. चंद्रयान 2 जो मिशन गया था उसमें एक एक्सरे मॉनिटर था, वो सन को एक्सरेज में ऑब्जर्व करता है. हम लोग उस पर काम कर रहे हैं डेटा पर, है ना. तो ये हम लोग रेगुलर सन को मॉनिटर करते हैं. आप देखिए कि सन में आपको यहाँ पर ब्राइटनिंग्स दिख रही हैं, लूप्स दिख रहे हैं, है ना. लूप्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताते हैं, वो दिख रहे हैं. और अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन को जूम करके देखें तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा. देखिए किस तरीके से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उनमें ब्राइटनिंग हो रही है, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना. एक्सप्लोजन हो रहे हैं. कितना डायनामिक है जो सन का एटमॉस्फेयर है, जो कोरोना जिसको हम कहते हैं, वो कितना डायनामिक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं. संगठन संस्थान दिखाई दे रहा है और उसका जीता जागता उदाहरण शिक्षा संघ का है. ये जो गतिविधियां हैं वो उपस्थित कर रही हैं. आज के हमारे कीनोट स्पीकर डॉक्टर भुवनेश जोशी जी, प्रोफेसर एन. लक्ष्मी, अध्यक्ष शिक्षा संकाय सुखाड़िया विश्वविद्यालय, प्रोफेसर नीरज शर्मा जी, प्रोफेसर दानी, और इस संकाय का नेतृत्व करने वाली प्रोफेसर अल्पना सिंह, यहाँ के मेरे साथी फैकल्टी मेंबर्स, भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं जिन्होंने बीएड में प्रवेश लिया है, और प्रैक्टिसिंग स्कूल के जो विद्यार्थी भी यहाँ उपस्थित थे. बहुत सुंदर कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है. केसरिया
और आगे भी हम इसी प्रेरणा की आशा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे मध्यस्थ एवं संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नीरज शर्मा साहब, जिन्होंने जो कि इस बात का भी द्योतक है कि संस्कृत और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि इस साल की राष्ट्रीय थीम रही है दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। जैसा कि सर ने अभी बताया कि संज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान, इन तीनों की मिश्रण से ही संपूर्णता विकसित हो सकती है या विज्ञान की को हम परिभाषित कर सकते हैं। मानवीय विज्ञान को समाहित करना ही विज्ञान दिवस की संपूर्णता है। आज आपकी ओजस्विता एवं प्रतिभा की हम कायल हैं सर, और आपने अपना अमूल्य समय हमारे बीच दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। निदा फाजली ने कहा है, हमारे वीसी साहब किसी कारण से वो कोई मीटिंग अटेंड कर रहे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि 1 बजे तक मैं आ जाऊंगा, लेकिन शायद वो वहां पर समय ज्यादा हो गया इसलिए नहीं आ पाए। उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। ऐसे हैं हमारे परम श्रद्धेय वैज्ञानिक सोच, दूर दृष्टिकोण वाले सरलता के धनी माननीय कुलपति महोदय, जिस अमेरिका सिंह जी, जिसकी प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, और वो जो बात समय समय पर हमें मार्गदर्शन हमारा करते रहते हैं, वो शिक्षा संकाय के प्रति उनकी जो संवेदनशीलता है उसकी मैं कायल हूँ, और आशा है कि भविष्य में उनके मार्गदर्शन में शिक्षा संकाय एक गरिमामय स्थिति पोजीशन अपने विश्वविद्यालय में बना लेगा। कोई कंप्रेसर होगा, तो कचरे को दबाएगा, सिंपल डस्टबिन भी इंटीग्रेट कर देगा, मतलब कि तो ना उसमें कचरा भर सकते हैं। भरने के बाद ये होगा कि ये पहले कचरा भर गया, मैंने डस्टबिन गेट फुल एंड और सर ये है सर रोमन नंबर इस तरह पर 8+1 रोमन नंबर 8+2 8+3 13। किसी गम से न चिल्लम से तेरी रम से नहीं, बना है यारों से मेरा जहां। किताबों में पढ़ा था अब दीवारों पे लिखा, बना है यारों से मेरा जहां। गम से न चिल्लम से तेरी रम से नहीं, बना है यारों से मेरा जहां। किताबों में पढ़ा था अब दीवारों पे लिखा, बना है यारों से मेरा जहां। मिले तो है कई हजार पर जिगरी 4 यार हैं, सबकी है यही डगर, सबकी ये पुकार है। वो जिंदगी भी जिंदगी है क्या जिसमें न यार है। तेरे नक्शे तेरे मजहब जरूरत से नहीं, बना है यारों से मेरा जहां।
तेरी चाहत तेरी आहट इबादत से बना बना है यारों से मेरा जहां। मिले तो हैं कई हजार पर जिगरी चार यार हैं, सबकी है यही डगर सबकी ये पुकार है। वो जिंदगी भी जिंदगी है क्या जिसमें न यार हैं। खो न जाना जुदा तुम हो न जाना, फिर गुम न होना कहो ना संग रहोगे। खो न जाना जुदा तुम हो न जाना, फिर गुम न होना कहो ना संग रहोगे तुम सदा। चिल्लम से तेरी रम से नहीं, बना है यारों से मेरा जहां। किताबों में पढ़ा था अब दीवारों पे लिखा, बना है यारों से मेरा जहां। बना